हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया है एंड कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन है मैंने वो भी आपको सिखाया हुआ है पिछले क्लासेस में, वो हमने किया है। ठीक है। अगर वो उसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ बताना, एंड अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो प्लीज़ पहले वो क्लासेस जो है अटेंड कर लेना। एंड आज के क्लास में हम लोग नया चीज़ सीखेंगे। आपको दिख रहा है टॉपिक, वो है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल्स है। ठीक है। ये जिस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन एक बेसिक है अकाउंटेंसी का, उसका नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपको आगे की जो चीज़ें, जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करने के लिए रूल्स जानना पड़ेगा डेबिट एंड क्रेडिट का, एंड डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के क्लास में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है एंड मीनिंग इसका क्या है। ठीक है। तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है, ये बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है? अकाउंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ ये जो टर्म अकाउंट्स, ये आपको मिल रहा है अभी। अकाउंट का क्या मीनिंग है ये देख लीजिए। अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है? हर एक चीज़ बिज़नेस में, हर एक चीज़ का, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो आपका कैपिटल हो, प्रॉफ़िट हो, एक्सपेंस हो, गेन हो, इनकम हो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ का क्या मेंटेन किया जाता है? अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। अकाउंट्स एक्चुअली क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊँ, अकाउंट जो है इस तरीके का एक फॉर्मेट होगा, टी फॉर्मेट होगा, जो 2 पार्टों में बँटा हुआ रहेगा। ठीक है? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है? और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें मान लीजिए मैं कैश के लिए बना रहा हूँ, तो कैश अकाउंट में क्या होगा कि कैश कहाँ-कहाँ से आ रहा है, कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ जा रहा है, कैसे उसको यूज़ किया जा रहा है, वो सारा डिटेल्स जो है इसमें रहेगा। उस तरह से फर्नीचर का अगर अकाउंट बनता है, तो फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर कब परचेज़ हुआ है, कहाँ से परचेज़ हुआ है, ठीक है ना? कितना पैसा उसमें लगा है, कितने का हमने बेच दिया है, कितना रिपेयर हो रहा है, तो वो सारा डिटेल्स जो है फर्नीचर अकाउंट में आपको मिलेगा। तो हर एक चीज़ का जो है पर्टिकुलर इस तरीके का फॉर्मेट होता है, जिसमें परचेज़ एंड सेल या जो भी चीज़ होता है उससे रिलेटेड उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंट एक जनरली क्या है? रिकॉर्ड करने का जगह है। ठीक है? ये टी शेप में होता है। जैसे ये हो गया अमाउंट, यहाँ पे प चीज़ें लिखा जाएगा, पार्टिकुलर्स लिखे जाएँगे एंड यहाँ पे उसका अमाउंट। उसी तरह से यहाँ पर भी चीज़ें लिखे जाएँगे एंड यहाँ पर इसका अमाउंट। नाउ इसको 2, ये टी शेप करने का मतलब क्या है? इसको 2 हिस्से में बाँटा जाता है। तो 2 हिस्से में जब बाँटा जाता है, एक साइड को कहा जाता है डेबिट साइड हमेशा, ये वाले साइड को कहा जाता है डेबिट साइड, एंड ये वाले साइड को कहा जाता है क्रेडिट साइड। ठीक है? तो अब डेबिट में क्या आएगा एंड क्रेडिट में क्या आएगा, हर एक अकाउंट का वही तो हमको समझना है इसमें। ठीक है? तो इसीलिए पहले हम लोग ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझ लेते हैं। ठीक है? अकाउंट्स का मैंने आपको ब्रीफ बता दिया। अकाउंट्स क्या है? एक फॉर्मेट होगा, टी शेप फॉर्मेट होगा, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ का जो है डिटेल मेंटेन करेंगे इन अकाउंटेंसी। ठीक है? नाउ जैसे मैंने बताया कि कोई सभी जो है, सभी अकाउंट जो है 2 हिस्सों में बँटा रहता है, तो ये डिवाइड कर लिया हमने। एक साइड होगा डेबिट, ये वाला साइड होगा डेबिट, ठीक है? एंड ये वाला साइड होगा इसका क्रेडिट। हमेशा ध्यान में रखना है, ये साइड आपका डेबिट होगा और ये साइड आपका क्रेडिट होगा। ठीक है? तो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डेबिट। ये क्या है? हमारा अकाउंट का लेफ्ट साइड है और ये हमारा अकाउंट का राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड को कहते हैं हम लोग डेबिट, एंड राइट साइड को क्या कहते हैं? राइट साइड को कहते हैं क्रेडिट। ये अकाउंट बीच से डिवाइडेड है, इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। एंड इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। एंड क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीआर। ठीक है? एंड ये इसके बीच में नहीं रहता है, ये कहाँ रहता है? ये जो अकाउंट डिवाइडेड है, ये जो अकाउंट डिवाइडेड है, यहाँ से एक ऊपर में भी एक लाइन होता है इस तरह से। ठीक है? ऊपर में अकाउंट का नाम, एंड डेबिट इस साइड में लिखा जाता है, ऊपर में लिखा जाता है, अकाउंट के अंदर पे नहीं, एंड क्रेडिट यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हो गया सिंपल इसका मीनिंग, डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग। ठीक है? डेबिट जो है किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड में रहता है, एंड क्रेडिट जो है किसी भी अकाउंट के राइट साइड में होता है। एंड डेबिट को शॉर्ट में लिखा जाता है डी आर ऊपर की तरफ, एंड क्रेडिट को, डेबिट जो है एकदम बीच, कहीं बीच में नहीं लिखना है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे अकाउंट का। उस तरह से क्रेडिट जब लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे सी आर, शॉर्ट में लिखेंगे, एंड उसको एक्सट्रीम राइट पे लिखेंगे। ठीक है? तो ये हो गया इसका मीनिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका रूल्स क्या है। ऑब्वियसली आप कोई भी अकाउंट जब आप मेंटेन करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि उसको जो है किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो देयर आर टू अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए दो अप्रोच है, ठीक है। एक हो गया आपका अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। एक अप्रोच क्या है, अमेरिकन अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोच जो है हमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हालांकि दोनों अप्रोच ही हम जो है सेम चीज पे, दोनों अप्रोच से कोई अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट तो एक ही होता है अल्टीमेटली, बट अप्रोच अलग है इसलिए अलग अलग नाम दिया हुआ है, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। मतलब ये किस लिए बता रहा हूँ, रूल्स किस तरह से हम समझेंगे उसके लिए ना। इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इस डबल एंट्री सिस्टम में हम जो है ये इंग्लिश अप्रोच को पढ़ने वाले हैं या ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। टुडेस क्लास, आज के जो ये वीडियो क्लास है, इस वीडियो क्लास में हम लोग अमेरिकन अप्रोच को समझेंगे, मॉडर्न अप्रोच को समझेंगे कि किस तरह से इन अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिफाइन किया गया। इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये बताया जाएगा किस अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा। इस चीज को हम लोग जो है इसमें समझने वाले हैं। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमेरिकन अप्रोच। इन अमेरिकन अप्रोच पहले आपको ये समझ लेना होगा, जो जिस अकाउंट्स का मैं बात कर रहा हूँ या जिस अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अकाउंट जो है डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अंडर अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में सारे के सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में, देयर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं एक बिजनेस में, एंड उसको कैटेगराइज करके जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी इज एसेट्स अकाउंट, जिसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा, एसेट्स बहुत तरीके का होता है, शेयर होता है, स्टॉक होता है, कैश होता है, बैंक होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। ये तो कुछ गिने चुने आपने किए हैं, जो है 100 से भी ज्यादा एसेट अकाउंट हो सकता है होने को। तो एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं वो सब एसेट्स अकाउंट में आ जाएगा, एंड जितने भी लाइबिलिटीज है वो सब लाइबिलिटीज के अंडर पे, कैटेगरी के अंडर पे आ जाएंगे। जितने भी कैपिटल, कैपिटल को हम दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। रेवेन्यू और इनकम के अकाउंट्स होते हैं, लॉस एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। तो ये सारे अकाउंट को जो है अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। अगर एसेट्स का आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैश, फर्नीचर, इस तरीके का जो अकाउंट होता है, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, इस तरीके का जो अकाउंट होता है वो एसेट्स अकाउंट में होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। लाइबिलिटीज अकाउंट में हमने देखा था जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, जितने भी तरीके का पेमेंट है जो हमको पे करना है और हमने अभी तक किया नहीं है, वो सारा लाइबिलिटीज अकाउंट में आ जाएगा। एंड कैपिटल अकाउंट ही होता है, वो एक ही है। रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट्स, अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग अपना इनकम शो कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने इनकम से कंसर्न हो, उस तरीके का अकाउंट को हम लोग रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट बोलेंगे। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा एक अकाउंट होता है। उसके बाद लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट, बहुत तरह का अकाउंट होता है लॉस या एक्सपेंस अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि हमने परचेज किया कुछ, ठीक है, तो परचेज करना मतलब एक तरीके का एक्सपेंस करना। तो इस तरीके का अकाउंट को हम लोग लॉस या एक्सपेंस अकाउंट में जो है कैटेगराइज करेंगे। तो अब ये 5 तरीके के अकाउंट में जब हम कैटेगराइज कर लेंगे, आगे आपको हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे कि और कौन कौन से अकाउंट हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे अकाउंट है, सारा तो मैं भी बता नहीं सकता आपको। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आप रियलाइज करते जाएंगे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो बहुत जल्दी पहचान लेंगे, कि बाकी जो कैपिटल, रेवेन्यू, लॉसेस है ये भी बिल्कुल ईजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये सारा चीज जो है दिमाग में क्लियर होता जाएगा, हाँ? और आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा एसेट अकाउंट है, कौन सा लाइबिलिटीज अकाउंट है, कौन सा कैपिटल अकाउंट है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा लॉसेस है। अब अभी जस्ट बेसिक देने के लिए रूल्स को बताना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी है, क्योंकि रूल्स जो है अमेरिकन अप्रोच में कैटेगरी के बेसिस पे ही बनाए गए हैं ना। नाउ देखते हैं कि ये जो 5 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कौन से अकाउंट में रूल्स डेबिट कब होगा एंड क्रेडिट कब होगा, इसको हम लोग देखते हैं। नाउ ध्यान से यहाँ पर देखिए, एक एक पॉइंट को बोला, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। तो अगर कोई एसेट अकाउंट आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश इज एसेट अकाउंट, कैश का अगर आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस ये मान लीजिए कैश का अकाउंट में बना रहा हूँ, कैश इज एसेट, इस साइड में क्या होगा, डेबिट होगा,
एंड इस साइड में क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्या बोला है, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट। तो अगर आपका इंक्रीज होता है तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स का। ये कैश क्या है, एसेट है, मैं एसेट्स अकाउंट का दिखा रहा हूँ। एसेट्स अकाउंट में क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। देखिए, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। नाउ उसके बाद लाइबिलिटीज का देखते हैं क्या है फंडा लाइबिलिटीज अकाउंट का। लाइबिलिटीज अकाउंट में लिखा है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को हम लोग को क्रेडिट करना है। लाइबिलिटीज अकाउंट, इसमें हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग इसको किस में क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज को हम लोग जो है क्रेडिट करेंगे डेबिट साइड में। प्लीज ये चीज को जो है दिमाग में डाल लेना, कम से कम 5-6 बार इसको अच्छे से पढ़ना एंड ये इसको दिमाग में डाल लेना कि कब क्या कर क्या इंक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे, क्या इंक्रीज होने से हम लोग डेबिट करेंगे। नाउ नंबर 3 में क्या बोला है, नंबर 3 है कैपिटल। तो कैपिटल के केस में भी हम लोग इंक्रीज को क्या करते हैं, इंक्रीज को करते हैं क्रेडिट एंड डिक्रीज को करते हैं डेबिट। ये किस केस में, कैपिटल के केस में। देखो कैपिटल के केस में बोले क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। तो इंक्रीज जब होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज जब होगा वो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 4 में क्या बोला है, नंबर 4 में है आपका इनकम एंड रेवेन्यू। जो हमने देखा था, इनकम या कोई इनकम या रेवेन्यू अकाउंट अगर होता है, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इनकम या फिर कोई रेवेन्यू अकाउंट अगर होता है तो क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम। अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको हम लोग को क्रेडिट करना है, और अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको हम लोग को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। इनकम एंड रेवेन्यू का तो वो एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या हुआ, उसका ऑपोजिट हुआ, तो उसका ऑपोजिट करेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस में। अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो जनरली डेबिट, ये जो एक्सपेंसेस है, ये आपका इंक्रीज डिक्रीज तो होता नहीं, एक्सपेंस या तो होता है या तो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेस करते हैं या तो नहीं करते, तो ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होता। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि इफ देयर इज एनी एक्सपेंस, हम लोग उसको डेबिट करेंगे, एंड कोई एक्सपेंस नहीं है तो कुछ क्रेडिट भी नहीं करना है, डेबिट भी नहीं करना है। तो कोई एक्सपेंस हो तो हम लोग उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उस तरह से कोई इनकम या रेवेन्यू हो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज से हम लोग इसीलिए बोलते हैं तो समझने में सुविधा होता है। नाउ एक एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, एसेट्स एंड एक्सपेंस लॉसेस का जो आपका रूल है वो बिल्कुल सेम है, कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस या लॉसेस, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, लिख लीजिए, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दे आर डेबिटेड इफ दे इंक्रीजेस एंड क्रेडिटेड इफ दे डिक्रीज। ये एक हो गया। एंड दूसरा, ये तीन का प्रॉपर्टी आप देखेंगे सेम है, जो कि है लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम एंड रेवेन्यू। इसका लिख लीजिए, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम एंड रेवेन्यू, क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा जल्दी याद रहेगा। एसेट्स expense and losses, assets expense and losses, debit the increase, credit the decrease। उसके बाद liabilities, capital और any type of income और revenue, credit the increase, debit the decrease। ठीक है, मतलब अगर increase हो रहा तो credit करेंगे, अगर decrease हो रहा तो debit करेंगे। ये है ये एक तरीका है, आप इसको शॉर्टली याद रख सकते हैं। प्लीज इसको लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सुन ले रहे, लिख के रखिए कहीं पर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इस तरह के अकाउंट में एक ही रूल फॉलो होगा, डेबिट द इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट द डिक्रीज, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू या इनकम वाले अकाउंट में सेम रूल होगा, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, एक और मैं शॉर्ट तरीका दे सकता हूँ, बुक में तो नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का तरीका है, आप बोल सकते हैं। बहुत तरीके के तरीके मिल जाते हैं अगर आप सर्च करते हैं इधर उधर से। तो दूसरा तरीका ये है कि अ, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू liabilities
प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होने से क्या होता है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। और हमारा जो डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, एंड क्रेडिट लिखते हैं राइट साइड में। तो इसीलिए जो भी लेफ्ट साइड में है उसका इंक्रीज होने से हम डेबिट करते हैं। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का लेफ्ट साइड में मैंने आपको एसेट रखने के लिए बोला, राइट साइड में लायबिलिटीज एंड कैपिटल रखने के लिए बोला। और अकाउंट में भी डेबिट साइड में क्या होता है, अकाउंट्स में डेबिट साइड में होता, लेफ्ट साइड में होता है डेबिट, एंड राइट साइड में होता है क्रेडिट। तो एसेट्स भी देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का डेबिट साइड में, तो इसीलिए एसेट्स, ठीक है, अगर बढ़ता है तो हम डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये चीज अगर आप याद रख पाए तो पूरा का पूरा रूल इजीली याद रहेगा। एसेट्स के साथ आपको क्या क्या ले लेना है, एक्सपेंसेस भी ले लेना है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी हम किसी कहीं ना कहीं यहीं पर ही रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने परचेज किया है क्या, कोई गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करना क्या होता है, एक्सपेंस होता है, राइट। तो उसको हम लोग यहीं पर ही एसेट्स के अंदर पे ही रिकॉर्ड करते हैं, कैश में से माइनस करते हैं एंड स्टॉक में ऐड करते हैं। फर्नीचर परचेज किया तो कैश में से माइनस किया, फर्नीचर में ऐड कर दिया। तो इसीलिए ये याद रखना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि एसेट्स के साथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर होता है उसको इंक्रीज होने पे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होने पे क्रेडिट करेंगे। उस तरह से लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हमारा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में सॉरी, एंड क्रेडिट भी हमारे अकाउंट के कौन सा साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो दोनों सेम साइड में, इसका मतलब लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इंक्रीज होने पे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंड कैपिटल में हम किसको ऐड करते हैं, याद है, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। यानी कि इनकम अगर कुछ हो रहा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, बाकी ये रूल्स आपको सभी बुक में मिल जाएगा। ये मैंने एक टिप्स देने का या ट्रिक देने का कोशिश किया है ताकि इसको आप याद रखें। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते करते ये रूल्स जो है ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो ये अच्छे से देखना इस रूल्स को, आज अमेरिकन अप्रोच ही कराऊंगा। अच्छे से देख के नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने का, इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज मेरे को पूछना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स।